हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की दूसरी क्लासेज है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या स्टडी किया गया है, हमने देखिए हमारे पास है ये क्वेश्चंस। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन वेरिएट इक्वल टू दिस। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है 1.732। तो वेरिएंस हमारे पास होता है, वेरिएंस इक्वल टू मीन दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर 1.732। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपी से। तो ये आपका होता है कि इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो एनपी आपका निकल जाएगा 3, एनपी 3 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएट्स लाइज बिटवीन दिस। तो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो प्रोबेबिलिटी दिस, तो -2.3 लेस देन x लेस देन 3.68, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक्चुअली तो नेगेटिव तो होता नहीं, तो प्रोबेबिलिटी जीरो आपको से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे 0 से लेके इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब जैसे हमने आपसे क्या कहा, इससे ज़्यादा, इससे कम, और 3.6 से 8 से कम, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या होता है, e टू दी पावर -3, 3 की पावर 0, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, e टू दी पावर -3, 3 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा, e टू दी पावर -3, 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, e टू दी पावर -3, 3 की पावर 3 डेट इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे e टू दी पावर -3 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस ये 9/2 प्लस यहाँ पे 3, फिर 3 2 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 2 1। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे e टू दी पावर -3, 1 प्लस 3 दैट इक्वल टू 4, 9/2 प्लस 9/2, ये आपका हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 3 निकाली गई, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू दी पावर -3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 था, तो 8 प्लस 9 प्लस 9, तो 9 18 18 8 26, 26 बाई e टू दी पावर -3, 26/2 दैट इक्वल टू 13 e टू दी पावर 3। e टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.71828। इसको किया गया तो इतनी निकला। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px to 90 दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ e टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 9 e टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर 4, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे इक्वल टू है ना, प्लस 90 e टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर 6 फैक्टोरियल।
तो हमने यहाँ पे लेमडा का 6 है तो 1/2 लेमडा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू लेमडा की पावर 4 9 लेमडा की पावर 4 फैक्टोरियल है यहाँ पे। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 90 है लेमडा की पावर 2 इंटू दिस लेमडा की पावर 2 इंटू लेमडा की पावर 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1। अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये लेमडा स्क्वायर कट जाएगा और 2 से कट जाएगा तो और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा तो 3 लेमडा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखिएगा ये 2 से तो ये चला गया और ये 35 से 90 तो यहाँ पे लेमडा की पावर 4 डिवाइडेड 90 ये 4 हो जाएगा और 4 इक्वल टू 3 लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा की पावर 4। तो लेमडा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर x मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x माइनस 4 और x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x माइनस 4 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये नॉट पॉसिबल है ये माइनस पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे x इक्वल टू दिस दैट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 2 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4 तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा लेमडा इक्वल टू। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन तो लेमडा आपका क्या है वेरिएंस है दिस इक्वल टू 2 तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 स्टैंडर्ड डेविएशन √2 इसको सॉल्व ऐसे करना है ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद m इक्वल टू -1 अच्छा साइन में कहीं भी फर्क आया होगा यहाँ पे ये उस साइड चला जाएगा तो -4 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे कैसे किया था ठीक है अच्छा तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाना चाहिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए तो ये उल्टा हो गया यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 4 डेट इक्वल टू 0 हो जाएगा x इक्वल टू -1 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा ठीक है जो यहाँ पे सॉल्व किया गया ठीक है। अब आगे की ओर बढ़िए इन्होंने क्या कहा बिटवीन 9 to 10 AM एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स पर मिनट एवरेज इनटू अ स्विच ऑन दैट इक्वल टू 4 दैट इक्वल टू एवरेज का मतलब मीन होता है एवरेज का मतलब क्या होता है मीन अब मीन आपका 4 है द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर मिनट विल बी नो फोन कॉल्स का मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 दैट इक्वल e टू दी पावर माइनस lambda to the power 0 factorial that equal to e to the power minus 4 into 1 that equal to 1 upon e to the power 4 that equal to 1 upon 2.71828 की पावर 4। अब यहाँ पे e to the power 4 का वैल्यू ये दिया हुआ है -4 का वैल्यू दिया हुआ है
तो डायरेक्ट आप पुट कर देंगे 0.018316 एटमोस्ट 3 कॉल्स। एटमोस्ट 3 कॉल्स का मतलब मैंने बताया था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक। 2% of the electric bulbs manufactured by a company are known to be defective। तो P इक्वल टू क्या होगा 2/100 दैट इक्वल टू 0.02। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 150 n इक्वल टू कितना होगा 150 टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट कंपनी वुड एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। तो NP कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 2/100 that equal to 1.5 into 2 that equal to 3। एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा ये e⁻³ एग्जैक्टली 1 -3 की 3 की पावर 1 फैक्टोरियल नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव, नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव बॉल्स, मोर देन 2 डिफेक्टिव माने दिस प्लस प्रोबेबिलिटी मोर देन 2 माने 2 से ये वाला नहीं होगा, बाकी सब होगा। वन डिफेक्टिव हो गया, मोर देन 2 डिफेक्टिव ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सर्टेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ऑफ द सर्टेन 2% प्रोडक्ट विद डिफेक्टिव यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/100 ही सेल्स कंपोनेंट 120 n इक्वल टू कितना हो गया n इक्वल टू 120 गारंटी डेट नॉट मोर देन 2% विल बी डिफेक्टिव, 2% से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बक्स सेलेक्टेड रैंडम वुड फॉल टू मीट द गारंटी। मीट द गारंटी का मतलब क्या होगा 2% डिफेक्टिव, तो 120 में 2%। तो सबसे पहले NP निकाल लेंगे हम दैट इक्वल टू लेमडा 120 डिवाइडेड बाई 2/100 तो 1.2 इंटू 2 दैट इक्वल टू 2.4 ये लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है वो अपनी गारंटी को फिलअप करेगा, गारंटी को फिलअप करेगा। तो आपका 120 है तो 2% कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.4 हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 तो ये 2.4 हो गया। तो ये आपको डिफेक्टिव आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो आपका डिफेक्टिव कितनी होनी चाहिए, या तो 0 डिफेक्टिव होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी दिस मैंने करेक्ट। द नेक्स्ट द वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सर्टेन 2% प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, 2% प्रोडक्ट आपको डिफेक्टिव है। तो आपका जो है यहाँ पे 2% 120 में 2% यहाँ पे 2.4। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बक्स विल बी सिलेक्टेड विल फॉल मैंने गलत हो गया, डिफेक्टिव आपका हो गया टू मीट द गारंटी। गारंटी जो बोला है 120 तो 120 तो गारंटी फेल कब कर जाएगा, फेल जब आपको 2% 120 में 2.4 हो जाए। जब प्रोबेबिलिटी जब आपका x इक्वल टू ग्रेटर देन 2.4 होगा तब तो आपको फेल हो जाएगा। तो 2.4 में ज़्यादा डिफेक्टिव, 2.4 से ज़्यादा 3 डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव 5 डिफेक्टिव 10 डिफेक्टिव भी हो सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू आपको 2.4 ये भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव, ये सब निकल सकते हैं। इतना जब डिफेक्टिव हो जाएगा
तो फेल कर जाएगा। तो ये वाला इतना तक होगा तो सक्सेस होगा, उसका कहना सही होगा। लेकिन 1 माइनस कर दिया तो मोर देन दिस हो गया तो ये डॉट डिफेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो आपका प्रोमिस फेल कब करेगा, जबकि 2.4 से ज़्यादा डिफेक्टिव करेगा, ठीक है ना। तो 2.4 से आपको ये ज़्यादा का मतलब ये आपको नहीं होनी चाहिए इतना डिफेक्टिव। ज़्यादा का मतलब 2.4 से ज़्यादा डिफेक्टिव होनी चाहिए। और नहीं कब होगा, जबकि 1 माइनस कितना होना चाहिए, इतना नहीं करेगा। तो कहने मतलब ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस या 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 प्लस डॉट 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 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 120। तो यहाँ तक डिफेक्टिव करेगा तो आप अपनी प्रोमिस को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि आपको 2.4 तक डिफेक्टिव करने का आपको प्रोमिस फुल कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो डिफेक्टिव करेगा तब आपकी प्रोमिस फेल हो जाएगा। तो वो कह रहा है फेल का प्रोबेबिलिटी होता है, ये सारा निकालिए तो दिस इक्वल टू 1 होता है। तो ये सारा कितना होगा, ये सारे का मतलब ये आपको जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अब यहाँ बोला अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एटलीस्ट दिस दिस। तो आपको कह रहा है कि ये डिस्क्रीट रेडी वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।